आईबीसी इकोसिस्टम हम बनाएंगे, एक समेकित तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसका मकसद जो आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसमें हम लागू करेंगे और ताकि इसमें जो सभी हितधारक हैं उनको फायदा मिल सके। जो एलएलपीज हैं उनको खुद से खत्म करने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। सीपेस जिसमें कि जो भी अपने खुद से एलएलपी अपने बंद करना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि उनको कम समय में यह सुविधा उपलब्ध हो सके। राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आईबीसी ने कई समस्याओं का समाधान किया है, जिसमें 1000 कंपनियों के विवाद जो थे उनको निपटारा किया है और 3.3 लाख करोड़ रुपए इससे जो कर्जदाता थे उनको मिला है, उनको उगाही करने में मदद मिली है। इसके अलावा 28,000 जो ऐसे केसेस थे जिसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा मामले थे उनको हमने पूरी तरह से निस्तारित किया है, खत्म किया है। आईबीसी में उचित बदलाव किए जाएंगे और जो ट्राइब्यूनल है और जो सर्वोच्च ट्राइब्यूनल है उसकी भी शुरुआत की जाएगी ताकि जो दिवालिया की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द निपटाया जा सके और इसके लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे ताकि और कंपनी एक्ट के तहत ही इसे खास तौर पर एक्सक्लूसिव तरीके से साबित किया जाएगा। कर्ज की उगाही की अगर बात की जाए तो जो कर्ज की उगाही के लिए जो ट्राइब्यूनल है उनको मजबूत किया जाएगा। अतिरिक्त ट्राइब्यूनल की स्थापना की जाएगी ताकि जो रिकवरी है यानी उगाही है वो बेहतर की जा सके। शहरी विकास को लेकर के अगर हमारी बात करें तो हमारी जो शहर है वो विकास के हब है। हमारी जो सरकार है वो राज्यों के साथ मिलकर के काम कर रही है ताकि जो शहर है उनको विकास के केंद्र के तौर पर स्थापित किया जा सके ताकि जो आर्थिक और ट्रांजिट यानी यातायात की व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। और जो टाउन प्लानिंग की स्कीम है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्रिएटिव तरीके से शहरों का फिर से पुनर्विकास करना चाहते हैं। जो मौजूदा शहर है उनको हम पूरी तरह से आमूल चूल बदलाव के तरीके से हम नए ढांचे में विकास करना चाहते हैं और ताकि जो मार्केट बाजार की जरूरत है उसके हिसाब से वे विकास कर सके। अगर सार्वजनिक परिवहन की बात की जाए तो हम इसके लिए ऐसा विकास करना चाहते हैं जिससे कि जो 14 बड़े शहर हैं जहां की आबादी काफी ज्यादा है उनको हम सही तरीके से फंड उपलब्ध करा करके विकसित करेंगे। अर्बन हाउसिंग शहरी अगर शहरी आवास योजना की अगर बात करें तो अर्बन 2.0 ये 1 करोड़ जो शहरी गरीब और मिडिल क्लास फैमिली हैं उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा और इसमें 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सरकार की ओर से 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें जो केंद्रीय मदद वाली 2.2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं हैं वो अगले 5 साल में लागू की जाएंगी। इसमें जो कर्ज से जुड़ी हुई सब्सिडी है वो सही रेट पर उपलब्ध कराई जाए, सही दर पर उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा अलग अलग जो नीतियां हैं और विनियमन है वो जो रेंटल हाउसिंग है उस पर हम ध्यान देंगे और हमारी कोशिश है कि जो किराए का क्षेत्र है उसको हम विस्तृत कर सकें। इसके अलावा पानी की सप्लाई और जो सैनिटेशन की सुविधा है वो बेहतर तरीके से मिल सके। इसके लिए हम राज्य सरकार के साथ हम विकास कर रहे हैं। बैंकों को हम शामिल कर रहे हैं, जो बहुउद्देशीय बैंक हैं उनको शामिल कर रहे हैं ताकि सीवेज ट्रीटमेंट पर ध्यान दे सके और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट है उस पर हम सही तरीके से काम कर सके। और इसके अलावा जो 100 बड़े शहर हैं उनको भी हम इसके दायरे में ला रहे हैं और ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जो ट्रीटेड वाटर है दोबारा से उस पानी को हम संशोधित करके इस्तेमाल करेंगे और आसपास के इलाकों में उसका इस्तेमाल करेंगे। जो स्ट्रीट मार्केट है, पीएम स्वनिधि योजना बहुत अच्छी तरीके से कामयाब रही है। पीएम स्वनिधि स्कीम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इससे जो स्ट्रीट वेंडर है उनके जीवन में आमूल चूल बदलाव हुए हैं और हमारी सरकार की योजना है कि एक ऐसी स्कीम आए जो हर साल अगले 5 साल तक 100 साप्ताहिक हाट और जो स्ट्रीट फूड हब होते हैं जो चुनिंदा शहरों में हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको मदद करेंगे। स्टैंप ड्यूटी की अगर हम बात करें तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं उन राज्यों को जो कि अभी भी ज्यादा स्टैंप ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, वो हम राज्यों से बात कर रहे हैं कि वो इसे घटाएं और अपना जो शुल्क है वो घटाएं। और खासतौर पर जो महिलाएं अगर जो
प्रॉपर्टी खरीदती हैं उस पर वे कम टैक्स लें। इसमें जो शहरी विकास की जो स्कीम्स हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। और हमारी जो प्राथमिकता, छठी प्राथमिकता है वो ऊर्जा सुरक्षा है। ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव की हम बात कर रहे हैं। अंतरिम बजट में हमने ऐलान किया था कि हमारी जो कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम सही तरीके से ऊर्जा सुरक्षा के साथ हम हासिल कर सके विकास, और ऐसे में ऊर्जा सबको मिल सके और सबको सस्ती कीमत पर मिल सके, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। और हम इसके लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं ताकि हम जो है ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कर सकें, ताकि इससे रोजगार के मौके भी बने और इसके अलावा विकास हो, और साथ ही साथ जो रोजगार के मौके बने और प्रकृति के साथ भी हम कार्य करें। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक इसमें उल्लेखनीय योजना है और हमने अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया था। और उसी के मुताबिक जैसा कि हमने अंतरिम बजट में ऐलान किया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया जा चुका है और जिसको छत पर सोलर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। और इस योजना के जरिए लोगों को काफी फायदा हो रहा है। 1 करोड़ घरों में इस योजना को लागू किया जाएगा और वो 300 यूनिट तक हर महीने बिजली जनरेट कर सकेंगे। और इस स्कीम के जरिए बहुत शानदार बेहतरीन यहां पर प्रतिक्रिया मिली है। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं और 14 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं और हम इस योजना को और आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पंप स्टोरेज पॉलिसी की अगर बात करें तो ये जो पॉलिसी है, हम पंप स्टोरेज के जरिए प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको आगे लागू किया जाएगा ताकि जो बिजली का भंडारण है वो सही तरीके से हो सके और इसमें इंटीग्रेशन यानी समेकित सबको तरीके से शामिल किया जाएगा ताकि इसमें जो प्रकृति है उसको हम ख्याल रखते हुए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उसके रिसर्च और डेवलपमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी यानी जो परमाणु ऊर्जा है बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा है विकसित भारत के लिए, ये बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा होगा। हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी जो सरकार है वो निजी क्षेत्र के साथ आगे बढ़ रही है ताकि हम भारत स्मॉल रिएक्टर स्थापित करेंगे। दूसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट भारत स्मॉल